पूरी दुनिया परेशान है, सबका परेशानी का लेवल अलग अलग है। कोई अपने बच्चे से परेशान है, कोई अपने बाप से परेशान है, कोई अपने दोस्त यार से परेशान है, कोई अपनी बीवी से परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। मगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी परेशानी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है, मैं इस परेशानी में डूब गया हूं, मैं क्या करूं, मैं ये कर लूं। मगर आपको सोचना है और समझना है कि इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं। कितने लोगों के पास तो ऐसी ऐसी परेशानी है जिनसे वो बाहर निकल नहीं सकते। मैं 15 साल मैंने स्ट्रगल किया, कर्ज के भंवर में फंसा रहा, कर्ज के भंवर में फंसा रहा, निकल ही नहीं पाया। सब चीज खो दिया मैंने, शांति, सुख, सुकून, डिप्रेशन का मरीज हो गया। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारा, कभी भी हिम्मत नहीं हारा। हर पल एक नया अपॉर्चुनिटी तलाश किया। कई बार मौके ऐसे आए कि मैं सब खत्म करके अपनी जान दे देता हूँ, मगर मैं सोचा कि नहीं, मैं इतना बुज़दिल नहीं हो सकता हूँ। तो आपको सिर्फ अपने प्रॉब्लम को पकड़ना है कि प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम को लेकर आपको आगे चलना है और आगे बढ़ के निकल जाना है, बस दैट्स इट। हर आदमी के साथ 10 प्रॉब्लम नहीं हो सकता। किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि उसके पास लाखों रुपए हैं मगर उसके बच्चे उसके बात नहीं मानते, उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजना पड़ता, वो वहां से भाग के चले आते हैं। अब लाखों रुपए धड़ा हुआ मगर औलाद बात नहीं मान रही, क्या फायदा उस पैसे का। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है मेरे थोड़े से पैसे मेरे पास आ जाएं तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरी जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता है मेरे यारों। जब तक प्रॉब्लम का जड़ आप नहीं पकड़ेंगे, प्रॉब्लम का जड़ आपका पैसा नहीं है, प्रॉब्लम का जड़ है कि आप संतुष्ट नहीं है। आपको लगता है कि अभी ये पैसा आ जाए, मैं इसको दे दूं, इससे मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर कोई नया टेंशन आएगा। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि आपके जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, और वो प्रॉब्लम आया कहां से, उसकी शुरुआत कैसे हुई। फिर आपको उसके जड़ तक जाना है। आप जब देखेंगे कि दुनिया में लोग किस किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उस समय आपको अपना प्रॉब्लम बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा लगेगा। जिस तरीके से किसी ने एक गाना गाया था, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो ये गायिका ने सिर्फ गाना गाया, मगर आप इसके डीप में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैं थोड़ा परेशान हूं तो लोग कितने परेशान हैं। मैंने ऐसे ऐसे भी स्थिति देखे हैं कि मुझे मालूम है कि कल मेरी गाड़ी EMI वाला बैंक वाला उठा के ले जाएगा और फिर भी मैं वो रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ। मुझे मालूम है मेरा बिजनेस कल बंद हो जाएगा, आज मैं इस लायक हूँ, मगर मैं किसी चमत्कार का उम्मीद नहीं कर सकता था कि कोई चमत्कार होगा और ये सब चीज सही हो जाएगा, क्योंकि चमत्कार नहीं होते। चमत्कार आपको खुद करने पड़ते हैं अपने भविष्य से बदल कर। चमत्कार नहीं होता। चमत्कार के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप अंधकार के गगड़ में चले जाएंगे। इसलिए चमत्कार के भरोसे नहीं बैठे, आपको खुद अपने हथेली को बदल के अपना चमत्कार बदलना है। अपने खुद मेहनत की लकीर से चमत्कार लाना है। आपको दिखा देना है कि जो प्रॉब्लम ऊपर वाले दे रहे हैं और प्रॉब्लम दो, बस थोड़ी सी इससे लड़ने के लिए ताकत दे देना ताकि मैं इस प्रॉब्लम से लड़ सकूं। ये मेरा सीजन 3 का मकसद था कि मैं आपको बताऊं। अब आते हैं मुद्दे पे कि कर्ज से बाहर कैसे निकले। कर्ज से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट यही हो सकता है कि अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप उस कर्ज का लिस्ट बनाएं, डरे नहीं। कर्ज का लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना करके टिक मारें कि किसको कौन सा कर्ज देना है। कर्ज आपको देना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। टाइम नहीं मिल रहा है, सामने वाला अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा दे रहा है, आपको डेमोलाइज कर रहा है, तो कुछ दिन के लिए आप अपने आप को एलुसाइज कहीं साइड कर लो, कहीं ऐसी जगह चले जाओ, उनके फोन कॉल्स मत उठाओ, मगर नियत साफ होना चाहिए कि मुझे इनके पैसे देने हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे करके दे दो। आप सोचोगे कि मैं इधर से लेकर के उधर दे देता हूँ, इधर से लेके उधर दे देता हूँ, तो ये सिचुएशन बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आप पाओगे कि आप ऐसे दलदल में धंस चुके हो जिससे निकलना नामुमकिन। उस दलदल से फिर आप निकल ही नहीं पाओगे। तो आप धीरे धीरे एक रोड मैप बनाओ, अपने इनकम ऑफ सोर्स बनाओ, मेहनत करो। 12 घंटे की जगह 18 घंटा मेहनत करो। उस काम में आप अपना पूरा एफर्ट लगाओ, कुछ नया स्किल सीखो, कुछ साइड इनकम सोर्स जनरेट करो। उससे पैसे धीरे धीरे अपने खर्चे के बाद जो आपको बचता है उससे आप अपने सारे कर्जे को तोड़ सकते हैं और एक बेहतर
फाइनेंशियली फ्री लाइफ आप जी सकते हैं जो कि आप डिजर्व करते हैं। मगर रोने रहने से मेरी जिंदगी खराब है, मेरे साथी ऐसा क्यों होता, मेरा तो मुकद्दर फूटा हुआ है, इससे कुछ बदलने वाला नहीं। इससे सिर्फ बढ़ेगी तो आपकी तकलीफें, और कुछ ज्यादा बदलने वाला नहीं है। इससे अगर होंगे तो आप परेशान, आपका कॉन्फिडेंट लेवल टूटेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, शहंशाह की तरह रहना है। दुनिया क्या बोलती है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये आपको नहीं सोचना है। अगर आप ये सोचेंगे तो फिर दुनिया वाले क्या सोचेंगे। दुनिया वाले कुछ भी नहीं सोचते हैं। दुनिया वाले से अपने लाइफ से उनको खुद फुर्सत नहीं है, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये आपका इल्यूजन है, ये आपके दिमाग का मिथ है कि लोग क्या सोचेगा मेरे बारे में। लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे कि आप क्या कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी अगर बैंक वाले खींच के ले जाएंगे तो सोसाइटी वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। उस मजाक को उड़ाने दो। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे की इज्जत का एहसान नहीं लेना है। इज्जत कमानी पड़ती है, और जब आप इज्जत कमाएंगे तो इज्जत खुद चल के आपके पास आएगी। जब आपकी स्थिति खराब है, जब आप नीचे गिरे, तो उस समय आपकी इज्जत भी नीचे गिरी। मगर जब आप अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से जब आप ऊपर उठेंगे तो आपके साथ साथ आपकी इज्जत भी ऊपर उठेगी। ये चीज आपको अपने मन में गांठ बांध लेना है। बाकी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जमाना आपके बारे में क्या सोचता है। आप दिल से सही और ईमानदार होने चाहिए। आप अगर ईमानदार हैं, आपका दिल, अंदर बैठा भगवान ये जानता है कि आप सही और सच्चे हैं, तो दुनिया लाख आपको गलत समझे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे यारों। दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। दुनिया तो तोड़ेगी आपको, तोड़ेगी, मरोड़ेगी, आपके अच्छे को भी गलत बताएगी, आपके गलत को भी अच्छा बताएगी। मगर आपको डिसीजन लेना है आपके लाइफ का। आपको तो ये कर्जे का रोड मैप बनाना है, और इसको तोड़ने का, जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक ये खत्म होगा नहीं। आप चाहेंगे मैं इधर से ला करके इधर दे दूं, इधर से ला करके इधर दे दूं, इससे कुछ नहीं होना जाना है। आपका प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते एक दिन ये प्रेशर इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और हर जगह से आपका फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा इस पैसे की वजह से। बात आती है दोस्त यार, कोई वक्त पे काम नहीं आते, कोई भी काम नहीं आते। आपको वो डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। जब आप बुरे फंसे हैं, बुरे समय में आए हैं, तो आपको वहां से खुद ही निकलना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। कोई नहीं आएगा आपके लिए, कोई नहीं आएगा आपके मदद के लिए। आपको अकेले डिसीजन लेना है। दोस्त तो आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो कि 7200 रुपए के लिए आपके घर में घुसकर आपको बेइज्जत कर देंगे। दोस्त ऐसे भी आपको मिलेंगे। बस ये गलती ना करना कि किसी अजनबी को दोस्त समझ के पूरे दिल की बात ना बता देना। कि कोई ट्रेन में मिला आपको दोस्त, और आपने उससे दोस्ती की, और आप भावनाओं में बह गए, और आपने अपने दिल की पूरी बात उसको बता दी, और वो फिर उसका ऐसा मिसयूज करेगा कि आपके जिंदगी के फाख्ते उड़ जाएंगे। और आप लोग यहाँ तक बने रहें, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।